इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि डीएनए और आरएनए एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, इस चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखते हैं डीएनए वर्सेस आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए एक दूसरे से अलग कैसे हैं। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड और ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं आपको पता है। डी का मतलब लेस, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, यानी कि इसके राइबोज शुगर में ऑक्सीजन का एक एटम कम होगा और इसके राइबोज शुगर में ऑक्सीजन के किसी भी एटम की कोई कमी नहीं होगी। हो गया ये। दूसरा, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट इज हाई, ज्यादा है मॉलिक्यूलर वेट, है ना। और ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इज लेस, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है, कम है। ठीक है, चलिए, तो दो डिफरेंस आपने देख लिया। अगर नाइट्रोजेनस बेस की बात की जाए, किसकी, नाइट्रोजीनस बेस, तो डीएनए में नाइट्रोजीनस बेस क्या क्या होते हैं आपको पता है। इसमें एडेनाइन होगा, ग्वानाइन होगा, थाइमिन होगा और साइटोसिन होगा। लेकिन अगर आरएनए में आप नाइट्रोजीनस बेस को देखो तो यहाँ नाइट्रोजीनस बेस ये क्या होंगे, ये होगा एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमिन और साइटोसिन। लेकिन यहाँ थाइमिन नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या होगा, यूरेसिल होगा। ठीक है, ये देख लिया आपने। चलिए, इसके बाद और आगे देखते हैं, है ना। डीएनए क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड, है ना। कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, डीएनए मोस्टली क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, और आरएनए क्या होगा, सॉरी, ये डबल स्ट्रैंडेड, है ना, डबल स्ट्रैंडेड। और ये क्या होगा जी, सिंगल स्ट्रैंडेड। क्लियर? देखिए, इसके बाद डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट आपने देख लिया। इसका जो लाइफ होगा, लाइफ टाइम इज मोर, मतलब लाइफ टाइम इसका जो है वो ज्यादा होगा। आरएनए का लाइफ टाइम क्या होगा, लाइफ टाइम या शॉर्ट लाइफ एज कंपेयर टू डीएनए, डीएनए की तुलना में ये कैसा होगा, शॉर्ट लाइफ होगा, है ना। और डीएनए क्या है, इसका रोल क्या है, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना, यानी कि ये पुराने जनरेशन से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर के आता है, जिससे अगले जनरेशन में कैरेक्टर डेवलप होते हैं। ये काम कर रहा है। आरएनए के केसेस में क्या हो रहा है, ये मेनली इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन साइंथेसिस, ये मेनली किस में इन्वॉल्व है, प्रोटीन साइंथेसिस में इन्वॉल्व है। अब देखिए, काम के आधार पर, है ना, दो तरह का डीएनए भी होता है। जैसे पैरामीशियम के केसेस में आप देख सकते हैं, एक जो है वो माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। बट उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, वो एग्जांपल में देखेंगे। यहाँ हम ये देखते हैं कि डीएनए मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है ना, तो मोस्टली प्रेजेंट इनसाइड
न्यूक्लियस, है ना, बट few quantity also present in mitochondria and क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो मेनली जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में, लेकिन इसकी कुछ मात्रा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी रहता है ना। ये कहाँ है, तो मोस्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये मुख्य रूप से कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ना। तो ये लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के ये लंबे पॉलीमर होते हैं, ये क्या होते हैं, शॉर्ट पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसका जो साइज होता है वो डीएनए के कंपेयर में क्या होता है, छोटा होता है ना। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो देखा डिफरेंस, और कुछ डिफरेंस की बात करते हैं। जैसे डीएनए जो है ये मोर स्टेबल है, क्या है, ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्लियर। इसके बाद डीएनए क्या है, तो ये लेस रिएक्टिव है, जबकि आरएनए क्या है, ये मोर रिएक्टिव है। एक बार फिर से हम इसके सारे डिफरेंस को रिकैप करते हैं। सबसे पहले डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। रीजन, deoxy means DNA contain those type of ribose sugar which having one less atoms of oxygen, but in case of RNA normal number of oxygen present in their ribose sugar. Molecular weight of DNA is high and molecular weight of RNA is less. Nitrogenous base present in DNA are adenine, guanine, thymine and cytosine, but in case of RNA nitrogenous base are adenine, guanine, uracil and cytosine. DNA are mostly double stranded except a few which are present in viruses that will be discussed in next topic. Then RNA will be single stranded, है ना। DNA carry genetic information from one generation to next generation, which is essential for development of character या similar character, but RNA mainly involves in protein synthesis. DNA mostly present inside nucleus, but a few quantity may also be present in mitochondria and chloroplast, but RNA is mostly present in cytoplasm. DNA is actually long polymer of nucleotide, but RNA is short polymer of nucleotide. DNA, structure of DNA is more stable as compared to RNA, where structure of RNA is less stable. DNA is less reactive while RNA is more reactive. So these are some important difference between DNA and RNA. इसके बाद हम और आगे जानेंगे इसके बाद का टॉपिक।